नाम पर कि कोरोना के नाम पे नहीं मिल रहा, अगर इनको फाइनेंशियली क्रैश जा रहा है, यहाँ पर वर्कशॉप के अंदर ये वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे हैं। पानी जो बिल्कुल पैसा पानी की तरह बाहर जा रहा है। यहाँ पर 3-3 करोड़ रुपए का ये जो सेंटर, एक वेल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर चलाया, मुझे बताया जाए, प्रशासन बताए कि कितने हमने दक्षता वेल्डर वहां पर तैयार कर दिए, करोड़ों करोड़ रुपए। एक और जहाँ पर बीच शॉप डेडिकेटेड जो वेल्डिंग बना दी, क्या चीज का है, क्या फायदा उस चीज का? बिल्कुल फायदा नहीं। रेलवे कॉलोनी में क्या दुर्दशा है आज, रेलवे कॉलोनी की हमारे छत टप रही है। अगर बारिश अभी यहाँ पर सहारनपुर में आती है, डर हमें यहाँ लग जाता है। जब हमारी कोई महिला घर की जो रसोई में आटा जब भूनती है, ऊपर से पानी टपकता है, जो जर्जर हालत में हमारे मकान हो गए हैं। कई मकान ऐसे हैं जो गिरने की कगार पर हैं। 242 क्वार्टर सिंगल ऐसे हैं जहाँ पर 3 नाव, आज तक वहाँ कोई भी बाथरूम नहीं है। बड़े शर्म की बात है। मुझे बहुत ये अंदर मन मेरा फटोचता है मुझे कि मैं जीएम महोदय से 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करा के लाया, और आज तक वहाँ पर वो बाथरूम की जो सुविधा हमें नहीं दी। यहाँ पर 7 करोड़ रुपए का प्लांट लग रहा है। 7 करोड़ रुपए कहते हैं पानी जो उसको प्योरीफाई करेंगे। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर एक 25-30 लाख का यही किसी रेट पर जहाँ मैं बोल रहा हूँ उसके पास ये पहले प्लांट लगा। मुझे बताया जाए, मैं सीएडी के लोगों से कहूंगा कि दिस पॉइंट में भी नोटेड, ये पॉइंट नोट किया जाए कि ये पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं। आज सारा ये चोर और कुत्ती आपस में ये घी चक्कर है, ये घी मांडा इनका लोगों का हुआ है। हमारे लोगों के जो बेसिक जो हमारी सुविधा, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो पानी हमें दूषित मिल रहा है। उसकी अगर आप ईडी से चेक कराएंगे, जो टीडीएस होता है, वो आपको पता लगे कहाँ हो रही है। आज तरह तरह के हमें रोग हो रहे हैं, क्रोनिक डिसीजेज हो रहे हैं, कोई हमारी सुविधा नहीं। यहाँ पर बिल्कुल कोई प्रबंध नहीं दोस्तों। यहाँ पर एक प्लांट और लग रहा है। यहाँ पर जो हमारी मेन जो कैंटीन है, कब सा मैं पीएनएम में हर मीटिंग में कहता हूँ, यहाँ पर मुख्य द्वार पर जो मीटिंग होती है वह कहता हूँ कि जो हमारी जो कैंटीन है वो जर्जर हालत में हो गई है। वैसे भी 1 किलोमीटर पड़ती है, उस कैंटीन को चक्कर वर्कशॉप के परिधि के अंदर लगाया जाए, उसको एक मॉडल कैंटीन बनाया। अगर प्रशासन ने उस कैंटीन पर बेसी और मनी की आगे, तो हम लड़ लेकर वहां खड़े होंगे। हम बिल्कुल भी, अगर लोक शक्ति खड़ी होगी तो हम बिल्कुल वहां ठेकेदार को काम नहीं करने देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हद विचार किए लोगों ने। आज इंसेंटिव जो हमारा एक बुनियादी सुविधा है, जो हम इस हट कंपाती सर्दी में इतने लो टेम्परेचर में काम करते हैं, और जब आप गर्मियों का सीजन आ गया, यहाँ पर कोई सेट नहीं, उसमें काम करते हैं। आज इंसेंटिव का वो हल कर दिया है प्रशासन ने। ये गूंगा बोला प्रशासन, अगर मेरी बात को सुना सीआईडी को सुन रही हो तो ये बात नोट की जाए कि जो इंसेंटिव हमारे सैलरी का पार्ट है, इतनी महंगाई में आज एजुकेशन बच्चों को देना इतना एक्सपेंसिव हो गया। इतनी अगर कोई बच्चा डिग्री कर रहा है, कितना उसका पैसा जाता है। तो ये जो हमारे पार्ट है इंसेंटिव, उसको ये खा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं, कि क्राइसिस हो रहा। अगर पैसा नहीं तो ये जो वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? तरह तरह के टाइम काटे जा रहे हैं, टाइम को शॉर्ट किया जा रहा है। ये जो हमारा बिल्कुल हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो ग्रेडर जो हालांकि हमारे में से हैं, जो इंस्पेक्टर वहां पर लगे हैं, वो इस बात को सुन लो कि अगर ये मजदूर जाएगा तो तुम्हारे किरवान तुम्हारा पकड़कर तुम्हारे कानून पकड़कर वहां को काम कर दिलाएगा। आपको काम का वजीर का काम दिलाएगा। दोस्तों कुछ और जो मैं अभी लोकल में आ गया था, कुछ और डिवाइडा जैसे एनपीएस का मामला है, हमारे इनको पर बहुत बड़ा कुठारा कहा था। जो जैसे लखविंदर जी ने पहले कहा कि जो 2004 के बाद जो हमारे एम्प्लॉइज नवे भर्ती हुए हैं, उनको
जो एनपीएस का जो एक झिझोना दे दिया गया है उनके हाथ में, जब यहाँ पर 60 साल की उम्र में आदमी रिटायर होगा, उस एज में जो पेंशन होता है दोस्तों, एक बड़ा फ्यूचर के लिए सेफ साइड होता है। ये जो सारी जिंदगी है तो हाथ अपने बच्चों को ऐसे देता है, ऐसे करता है, अगर बाद में ऐसे हाथ भीख मांगने के लिए अगर मजबूर हो गया तो कहाँ इसको सहेंगे। ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसलिए जो एनपीएस को रद्द करके जो हमारी ओपीएस है, यानी कि ओल्ड पेंशन जो स्कीम है, उसी को लागू किया जाए, उसी का ही पर, क्योंकि एनपीएस में दोस्तों हमारा जो शेयर मार्केट में अंश लगाया जाएगा, और शेयर मार्केट में कब कोई हासत पैदा हो जाए, कब कोई नीरव मोदी यहाँ पर पैदा हो जाए, हमारा पैसा, मेहनत की जो मजदूरी, जो हमारे खून पसीने की कमाई है, उसको लेकर लंदन में ऐश करे, तो हम ये बिल्कुल नहीं सहेंगे। इसके लिए इनको लाते हैं, इनको मरने की, इनको शर्म की बात है लोगों को। अपने जो इनको अगर जो सफेद पोस्ट बैठे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मंत्रीगण बैठे हैं, उनको 3 पेंशन, अगर वो आदमी एमएलए रहता है पहले, अगर फिर एमपी बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, 3 उनको पेंशन, हमारी एक पेंशन भी इनको खल रही है। हालांकि वो सेवा है, और ये 60 साल की उम्र में जब रिटायर होते हैं, उनको 3 यहाँ एक भी नहीं। तो इसके लिए हमें बहुत सजग रहना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा। जब भी कोई कॉल आएगी दोस्तों, मेरे मन में जरूर एक पीड़ा है कि जिनके लिए लड़ रहे हैं दोस्तों, एनपीएस वालों के लिए, एनपीएस के जो नवयुवक हैं, पता नहीं दिग्भ्रमित हो रहे हैं, क्या उनके मन में है, वो टाइम नहीं देते गेटिविटी में, वो नहीं आते। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उनको जरूर आना चाहिए। जब ओपीएस जो ओल्ड पेंशन वाले हम लड़ रहे हैं, हमारे नेता लड़ रहे हैं, तो उनको भी आना चाहिए। उनको अपने जो ये डिमांड है वो रखनी चाहिए दोस्तों। आगे ऐसे ही जो हमारे सीजी के केस पेंडिंग पड़े हैं, या हमारे जो 28 मेडिकल अनफिट हो गए हैं, मेडिकल अनफिट वाले और जो सीजी केस है, उनको मैं इस मंच के माध्यम से कहूंगा, सीएम जगाधरी को केवल तक प्रभाव से उनको जल्दी से इम्प्लीमेंट करे। ये कोई भीख नहीं है, ये उनका राइट है, ये उनका अधिकार है, ये उनको अधिकारों से आप वंचित नहीं कर सकते। कोरोना काल में कई लोगों की जो प्राइवेट जॉब है, उनको वहां से किक आउट हो गया, तो उस टाइम अगर उनकी प्राइवेट जॉब थी, उसका उदाहरण देकर उनको कहा जा रहा कि आपको सीजी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गलत है, ये अन्याय है। ये उनका जो और उनकी जो विधवा माता है, उनके लिए, उनके हितों पर किसानों का आंदोलन करा कितने महीने हो गए हैं, वहां पर हमारे पत्रकार साथी आ रहे हैं, खासकर जो कुछ चंद नाम है, जैसे एनडीटीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव सरदेसाई, जिसका एक वर्ड में नाम है, उसके ऊपर इस गूंगी बहरी कुत्ती सरकार ने पर्चा दर्ज करने की कोशिश की, अपनी पुलिस को आगे कर पत्रकार साथियों पर वो अपने लठार छोड़ रही है। इसको कंडम करता हूं, और जहां पर हमारे पत्रकार आगे साथी खड़े होंगे, जहां पर उनका पसीना बहेगा, हमारा वहां पर खून बहेगा दोस्तों। ऐसे हो रहा है जैसे किसी को सर्दी लगी और अपने ही घर का किवाड़ फाड़कर उसको आग पर रखकर उसके हाथ सेक रहा है। ऐसे कर रहे हैं दोस्तों, अपने घर का किवाड़ फाड़कर उसका सेकने का काम कर रहे हैं। आंच इनको भी लगेगी, बिल्कुल इनको भी आंच लगेगी दोस्तों। तो मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। भी गए थे किसान आंदोलन में, और खासकर हम जितना वर्ग बैठा है, आई थिंक हमारा 80% जो एम्प्लॉइज है वो गांव से है, कृषक समाज से है। जो नहीं भी है, वो भी जो आदमी अनाज खाता है, जो आदमी अनाज रोटी से हमारा पेट भरता है, जो अनाज खाता है, कहीं ना कहीं ये जो उनके काले कानून है उससे अफेक्टेड है दोस्तों, बिल्कुल अफेक्टेड है। आज नहीं कल पता लगेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो सरमाएदार है उन्होंने बड़े बड़े आपने वो स्टोर बना ली है। ये जो आटा हमें आज जो रेट पर मिल रहा है, जो हमारी ये जो वितरण प्रणाली है, राशन प्रणाली है, वो हमारे पास चल रही है, आज वो उसको पंगु कर देंगे, इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। ये जो छोटे छोटे हमारे स्टोर है कि अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे कोको कोला नहीं पीना,
मुझे, मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोको कोला नहीं पीना, आप जबरदस्ती मेरे तो मुंह में घुसेड़ रहे आप बोतल कोको कोला की, तो बात की बात है। मैं कह रहा हूँ कि ये यार काले करूँ मैं, हमारे लिए नहीं सही है। कोई आरती नहीं किया, कमाल होगी, क्यों दे रहे हो आप? अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। संतोष जी, जो आपने आज धरना प्रदर्शन इतने जोर से किया है, आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज यूआरएमयू के महामंत्री परमादरणीय श्री पीसी शर्मा जी, जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उनके आदेश पर आज समस्त नॉर्दर्न रेलवे में धरना प्रदर्शन हो रहा है। काल अटेंशन दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है। इसी के तत्वाधान में आज समस्त ब्रांचें मंडल की, चाहे वो जगाधरी वर्कशॉप की मैकेनिकल हो या जर्नल हो या स्टोर ब्रांच हो, मेरी अमृतसर साहिब ब्रांच हो, कालका ब्रांच हो, लखनऊ आलम बाग हो, चार बाग हो, लखनऊ जर्नल हो, समस्त ब्रांचें आज सुबह 11 से लेकर 3 बजे तक हमें दूसरा पर मैं धन्यवाद करूंगा अपनी सभी ब्रांचों का। वो हम सुबह 7 बजे आज इनमें इतना जोश था कि अर्ली 7 AM सभी हमारे साथी आ गए। इसमें जो आज बजट प्रस्तुत हो रहा है, ये रेलवे और ये यूनियन का एक लॉ है, फंडामेंटल राइट है कि जो भी हमारे मजदूरों के जो हितों पर अगर कोई कुठाराघात हो रहा है, पहले वो जो हमारे JCM के लीडर हैं उनसे भी जो वक्त चला गया है, वो इस बात का शख्सियत है कि जो भी बातें होती थी पहले उनसे बात, ट्रेड यूनियन जो हमारे लीडर हैं, JCM के चेयरमैन डॉक्टर M रघुवैया जी, पीसी शर्मा जी या दूसरे जो भी हैं, JCM से वार्तालाप करके ही बात होती थी। पर आज जो हमारा अहम मुद्दा है, एक DA का मामला, शायद इतिहास साक्षी है इस बात का कि आज तक इमरजेंसी में भी ये जो DA है इसको कभी भी फ्रीज नहीं किया गया। ये कोरोना का हमें भय दिखाकर और दिखाकर के फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर हो रहा है, हमारा जो DA है ये हमारे हितों पर कुठाराघात हो रहा है। हम कह रहे हैं इस मंच के माध्यम से हमारा DA जो तक प्रभाव से इसको लागू किया जाए, और हमारा जो इंसेंटिव जो खासकर वर्कशॉपों में होता है, वो पता है जो पार्ट है सैलरी का, आज एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, इतनी महंगाई का टाइम है, तो वो एक पार्ट है, उसको हमारा तरह तरह के कानून दिखाकर उसको जो हमारे हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है, उसमें 3-4 जो CG की उनको रोको। पत्रकार साथियों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज जो काला टैक्स दिवस में मुख्य जो हमारे मुद्दे हैं, एक तो NPS है, जो 1/1/2004 के बाद जो भर्ती हुए कर्मचारी, उनको NPS जो उनके हितों पर कुठाराघात है, वो हमारी ये डिमांड है कि NPS को तत्प्रभाव से रद्द करके OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। नंबर 2, DA बड़ा एक अहम मुद्दा है। DA जो जो फ्रीज कर दिया है उन्होंने कोरोना का दिखाकर, फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाकर, उसको पिछला जो DA है हमारा, उसको हमारा इरेट दिया जाए और आगे उसको लगाया जाए। तीसरा, जो हमारे जो मेडिकल अनफिट जो कर्मचारी हैं, ये जो CG के जितने पेंडिंग केस हैं, उनको तत्प्रभाव से जो उनको नौकरी दी जाए, ये उनका एक राइट है, ये कोई भीख नहीं है। चौथा, जो ठेकेदार कुकर मुद्दों की तरह वर्कशॉप में आ रहे हैं, उनके ठेकेदार के काम में कोई गुणवत्ता नहीं, उनके काम में कोई एक्यूरेसी नहीं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं, वो यहाँ पर बन रहे हैं। ठेकेदार को जो काम हम रेल कर्मचारी कर सकते हैं उनको कदाचित ना दिया जाए, रेलवे बोर्ड का भी आदेश है। इसी तरह वो 3-4 और जो मेन डिमांडें हैं वो भी इसी में है, और ये मामला कहीं हमारे जो एरिया है उन्होंने रोक दिया है। वो हमारी जो रेलवे कॉलोनी की इतनी दुर्दशा है, हमारी छतें टपकती हैं, आज अंदर वेस्ट जो मनी हो रहा है पैसा, हमारी जो कैंटीन है उसकी हालत जर्जर है, उसको अंदर किए जाए, मॉडर्न कैंटीन में जाए। और जो रेलवे क्वार्टर है, खासकर 240 क्वार्टर सर ऐसे हैं, टिल नाउ देयर इज नो एनी बाथरूम, जो हमारी कोई बहना, जो हमारी कोई गृहिणी जब नहाती है, पर्दा कर लिया जाता है। शेम कहूंगा मैं इस प्रशासन पर। हालांकि महाप्रबंधक महोदय से 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करा के आया, पर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। वो जो ग्रास कटिंग के नाम पर, सफाई के नाम पर पैसा डका रहे हैं, वो बिल्कुल उसकी इंक्वायरी की जाए। यहाँ पर 2 ब्लॉक ऐसे हैं, 140 ब्लॉक, 136 ब्लॉक
महाप्रबंधक सीएम महोदय के पास मैंने उस पीएनएम पे बोला ये बात को, उन्होंने विजिलेंस इंक्वायरी करवा रखी है, पर टिल नाउ मुझे कहने में दर्द हो रहा है, मेरे सीने में दर्द है इस बात का कि आज तक जो कंसर्निंग जो इंचार्ज है उसको पकड़ा नहीं गया, जो एक चोर या कुत्ती आपस में लड़े हुए हैं। किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? टू बी क्लियर, टू बी फ्रैंकली, हमारे महामंत्री जी की ये सोच है, मैं सलूट करता हूँ उनकी सोच को। वो धरना स्थल पर भी गए थे और उन्होंने क्लियर कहा है कि वो अपने बुनियादी हक है, वो भी हमारे मजदूर साथी हैं। हम सभी जो भी हम 80% लोग ऐसे हैं जो कृषक समाज से हम संबंध रखते हैं। बाकी जो लोग जो रोटी खाता है, जो अनाज खाता है, रोटी खाता है, वो भी इससे पीड़ित होगा। सो हमारा उनको 101% उनको समर्थन है। जहाँ भी अगर हमारे महामंत्री जी का ये आदेश है कि जहाँ पर उनका पसीना गिरेगा हमारा वहाँ पर खून गिरेगा। तो बिल्कुल हम उसके लिए तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे मोदी जब तक करता है, करता है, मोदी जब तक करता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी जब तक करता है, पुलिस को आगे करता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस, आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। मैं दिल की गहराइयों से रोम रोम करके आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उस बात की मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं जो कि प्रशासन के कहने पर स्वतंत्र पत्रकार था और एनडीटीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजदीप सरदेसाई, जिसका वर्ड में नाम है एनडीटीवी का चीफ ब्यूरो मिस्टर रावीश कुमार, जो हम मजदूरों की आवाज है, उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर 2 पत्रकारों पर इस जनती सरकार ने, पुलिस सरकार ने पर्चे दर्ज करने की कोशिश की। पुलिस ने ऐसी धारा लगाई, उसको 14 दिन की जो आज उनको प्रिजन किया। ये बिल्कुल मैं भर्त्सना करता हूँ, निखेधी करता हूँ सारी ब्रांचों की तरफ से, एक एक साथी की तरफ से। हम प्रेस के साथ बिल्कुल खड़े हैं, प्रेस के साथ जहाँ पर अनजस्टिस होगी हम वहाँ पर आगे खड़े होंगे। शक्ति जिंदाबाद, 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 महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी मैम नमस्कार। मैम आप लोग भी यहाँ सपोर्ट के लिए खड़े हैं, तो आज का आपका मुख्य एजेंडा क्या था? हमारा तो मुख्य एजेंडा मैडम ये था कि आज जो एनपीएस रद्द करो, पुरानी पेंशन लागू करो, न्यू पेंशन स्कीम को उसको रद्द करके पुरानी पेंशन लागू करो। डीए जो फ्रीज किया है, डीए जो हमारा है, आज तक कभी सरकार ने ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारा डीए फ्रीज हुआ। ये पहली सरकार ऐसी आई है जिसने हमारा 1.5 साल का डीए जो हमारा जो फ्रीज किया। और मैं ये कहना चाहूँगी, प्रशासन को ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि सारी रेलगाड़ियाँ भी इन्होंने बंद की हुई है। ऐसी कौन सी आपत्ति है कि 6 साल में कांग्रेस सरकार ने अगर 60 साल में अगर उन्होंने कमाया तो इन्होंने 6 साल के अंदर इन्होंने ख़त्म कर दिया। ऐसी कौन सी आपत्ति आई है कि इन्होंने सभी रेलगाड़ियाँ बंद कर दी हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी मैम कि सारी ये प्राइवेट ने जो किया हुआ है, रेलगाड़ियाँ सारी प्राइवेट कर दी हैं, रेल को इन्होंने सारा बेच दिया है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इसको बेचना बंद करे, बंद करे। मोनिका जिंदाबाद, 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 मोनिका जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरी बात, जगाधरी वर्कशॉप के जो हमारे अधिकारी हैं, मैं उनको ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि जो भी मैं महिलाओं के लिए अपने लेटर पैड पे लिख के देती हूँ, 1 बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी नहीं, मुझे उसका रिप्लाई नहीं मिलता। और मैं ये उनको चेतावनी देना चाहती हूँ कि मेरे पास जो सेंटर की भी सीट आ गई है, मैं कोई छोटी मोटी ऐसी नहीं हूँ कि चलती फिरती लेडीज नहीं हूँ कि मुझे बाईपास किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने कुछ महिलाओं के लिए 55 साल की जो 50 साल की लेडीज हैं, उनको गेट से एंट्री नहीं करने देते। मैंने उनके कॉलोनी गेट पास बनने के लिए दिए हैं, लेकिन बार बार प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश करी है। तो मैं इनको चेतावनी देना चाहती हूँ कि ये इनको बनाने बंद करेंगे, अफसरशाही बंद करो।
गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेराफेरी नहीं चलेगी। तो मुझे सरकार को, अधिकारियों को मुझे सूचित किया जाएगा। कोई भी अगर प्रोग्राम है, जैसे 26 जनवरी का प्रोग्राम था, तो इन्होंने सभी ब्रांचों को लेटर देते हैं। क्या महिला ब्रांच को क्यों नहीं इन्होंने लेटर दिया है? मैं इनको चेतावनी देती हूँ कि आगे से इसको ध्यान कान खोल कर सुन ले कि ऐसा नहीं होगा। जब था, लेकिन अब नहीं है। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी हमारी बहुत आगे निकल चुकी हैं, हमारी महिलाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं। तो इनको जो है ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल भी बाईपास करे, हेरा फेरी करे कि जिसको ठाए बदल देना है। अभी एक लेडीज कोई आई है, 1 साल हुआ है, न्यू ट्रेनिंग है, उसको 6 जगह उसको ट्रांसफर किया गया। मैं प्रशासन से, अधिकारी से पूछना चाहती हूँ कि मुझे उसका रिप्रेजेंटेशन दे कि किस लिए उसको चेंज किया जा रहा। कारण बताओ मुझे, कारण किस लिए उसको चेंज किया जा रहा, किसके इशारे पर, किसके प्रेशर से उसको चेंज किया जा रहा। मैं ये नहीं होने दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, हमारी रेलवे कॉलोनी की हालत खराब है। चोरियां बहुत हो रही हैं, मर्डर भी बहुत हो रहे हैं। अगर हमारे रेल कर्मचारी भाई अपनी सुरक्षा के लिए कैमरे लगाते हैं, तो पहले तो प्रशासन कैमरों के पीछे लग जाते हैं कि कैमरे उतरवाओ। मैं पूछना चाहती हूँ, कैमरे क्यों उतरवाना चाहते हैं? उसका कारण क्या है? मैं पूछना चाहती हूँ। जो चीज एक बार लगी वो नहीं उतरेगी, फिर वो तुड़वाए जाते हैं। वो तुड़वाने का कारण मैं पूछती हूँ।